Assalamualaikum everyone. बायोलॉजी टॉपिक 2 जीनोम एंड जीनोमिक्स का जीन म्यूटेशन एंड क्रोमोसोम एब्रिएशन। इसके जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 1 इसमें कह रहा है कि इन द डीएनए सीक्वेंस फॉर सिकल सेल एनीमिया। अच्छा, इस पूरे क्वेश्चन को पढ़ने के बाद ये कहता है कि सिकल सेल एनीमिया में जो है वलाइन जो है जगह ले लेता है ग्लूटामिक एसिड की, राइट, एमआरएनए में। तो हमें पता है, हमने पढ़ा हुआ है कि जो वलाइन का कोड होता है या कोडोन होता है उसका, या उसकी जो बेस सीक्वेंस होती है वो क्या होती है, GUA। पीछे से हम पढ़ते आ रहे तो अभी याद भी हो गया है मतलब कि वो है GUA, राइट। हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन में व्हाट इज़ द एंटीकोडोन इन द tRNA मोलिक्यूल कैरिंग दिस वलाइन। तो हमें कह रहा है कि अगर mRNA पर जो है GUA कोडोन है वलाइन का, तो हमें पता है फिर एंटीकोडोन क्या होगा। हमें पता है ना कि tRNA एंटीकोडोन कैरी करता है, तो कह रहा है कि वलाइन का एंटीकोडोन क्या होगा। तो हमें पता है अगर जो है क्या नाम है, वलाइन का GUA है, राइट, GUA है, तो एंटीकोडोन क्या होगा उसका, ग्वानिन के साथ साइटोसिन पेयर होता है, राइट। और जहाँ जो है यूरेसिल होता है वहाँ एडिनाइन आ जाएगा, और यहाँ पे एडिनाइन है तो यहाँ पे यूरेसिल आ जाएगा। तो CAU जो है वो एंटीकोडोन होगा किस पर, tRNA पर, राइट। भाई देखिए, ग्वानाइन ऑलरेडी है मतलब mRNA पर, तो ग्वानाइन के साथ कौन पेयर करता है, साइटोसाइन करता है, राइट। और mRNA पे जो है RNA है तो वहाँ पे यूरेसिल होगा, तो यूरेसिल होगा तो जो है tRNA पर एडिनाइन होगा, राइट। और जहाँ पर एडिनाइन होगा तो mRNA पे क्या है, जो मतलब यहाँ पे mRNA पे अगर जो है क्या है एडिनाइन है तो tRNA पर U होगा, मतलब यूरेसिल होगा। तो CAU इज़ द करेक्ट आंसर, विच इज़ ऑप्शन नंबर B फॉर बैट, राइट। फिर क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कह रहा है म्यूटेशन इज़ अ चेंज प्रोड्यूस बाय अल्ट्रेशन इन द जेनेटिक मैकेनिज्म एंड। हमें कह रहा है कि म्यूटेशन एक ऐसी चीज़ है जो कि चेंज होती है, मतलब अल्टरनेशन आ जाती है, मतलब चेंज आ जाता है किसमें, जेनेटिक मैकेनिज्म में। और कह रहा है कि ऑप्शन नंबर ए में कि मे अराइज स्पॉन्टेनियसली, मतलब जो है वो खुद ब खुद आ जाती है, ठीक है, सडन चेंज आ जाए उसमें। तो कह रहा है क्या ये करेक्ट है, या ऑप्शन नंबर बी में कह रहा है इज़ ऑलवेज इंड्यूस्ड बाय द एनवायरनमेंट। अच्छा, म्यूटेशन एनवायरनमेंट इंड्यूस करवाता है लाइक रेडिएशन से या दूसरे चीज़ों से, लेकिन नॉट ऑलवेज़ नहीं होता, मतलब हमेशा एनवायरनमेंट की वजह से नहीं, कभी कभी आप सडन चेंज ऐसे ही आ जाता है जिसकी वजह से भी म्यूटेशन हो जाता है, राइट। तो ऑप्शन नंबर बी इस वजह से रॉन्ग होगा। ऑप्शन नंबर सी में कह रहा है इज़ नेवर एडवांटेजियस, मतलब हम जब म्यूटेशन का वर्ड सुनते हैं तो हमें लगता है कि जो है ना ये कोई डिसएडवांटेजेस की तरफ हमें ले जा रहा है, मतलब जो नॉर्मल बिहेवियर नहीं कर रहा और फिर एबनॉर्मल हो रहा है जिसकी वजह से वो इसका डिसएडवांटेज हुआ, बट नॉट ऑलवेज़। मतलब कभी कभी म्यूटेशन करवाई जाती है वो इफ़ेक्ट लाने के लिए, राइट, मतलब कुछ अच्छा मतलब इफ़ेक्ट लाती है म्यूटेशन कभी कभी, तो हमें वो अच्छा दे रही है इफ़ेक्ट दे रही, तो उसका मतलब एडवांटेज भी हुआ म्यूटेशन का, राइट। लेकिन ज़्यादातर हम उसे डिसएडवांटेजेस में लेते हैं। तो कह रहा है कि इज़ नेवर एडवांटेजेस, मतलब एडवांटेजेस होता है कभी कभी। बट फिर ऑप्शन नंबर डी में कह रहा है इज़ नॉट इनहेरिटेड, अगर से म्यूटेशन हो गई जिन उसमें मतलब जो सेल होते हैं इनहेरिटेड सेल में, जो हमारे पास मतलब स्पर्म वगैरह हुआ ऐसे रिप्रोडक्टिव सेल में हो गया, तो मतलब अगर उनमें म्यूटेशन आ गई तो ऑब्वियसली बात है वो इनहेरिट भी होगा दूसरी जनरेशन में। तो ये ऑप्शन बी इनकरेक्ट हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें करेक्ट है कि मे अराइज स्पॉन्टेनियसली, वो जो है खुद ब खुद हो जाती है, तो ये ऑप्शन जो है वो करेक्ट रहेगा, ऑप्शन नंबर ए, राइट। फिर क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा था डायग्राम शो बिलो द रिजल्ट ऑफ 2 टाइप ऑफ जीन म्यूटेशन हो रही है, ठीक है। हमें विच ऑफ द फॉलोइंग शो द टाइप ऑफ जीन म्यूटेशन प्रोड्यूसिंग म्यूटेशन सीक्वेंस 1। अच्छा, हमें जो है ना यहाँ पे एक नॉर्मल डीएनए का दिया हुआ है बेस पेयरिंग दी हुई है, राइट, और जो है बेस सीक्वेंस दी गई है ओरिजिनल, और फिर हमें 2 अलग जो है जिनमें म्यूटेशन की हुई है वो दी गई है। तो हमारे पास म्यूटेशन 4 टाइप की होती है, मतलब कैसे, मतलब क्रोमोसोम एब्रिएशन हम उसे कहते हैं, जैसे मतलब डिलीशन हो गई, इंसर्शन हो गई, इन्वर्जन हो गई और सब्स्टिट्यूशन हो गई। पहले मैं आपको इनका मतलब समझा देती हूँ ताकि फिर आपको आसानी हो इसको सॉल्व करने में, राइट।
डिलीशन का मतलब होता है कि जो है ना ऐसे देखिए यहाँ पर ओरिजिनल में ऐसे 3 कोडॉन बने हुए हैं, ठीक है। इनमें 3 कोडॉन में से अगर जो है कोई भी एक मिसिंग है तो हम कहेंगे डिलीशन हो गई है, वो एक जो है बेस वो डिलीट हो गया है, मतलब डिलीशन आ गई है, तो डिलीशन इसे कहते हैं। दूसरा है इंसर्शन। इंसर्शन का मतलब होता है कि मतलब जो है ना कि मतलब इंसर्ट करवा लें हम कोई और बेस, मतलब एक कोडॉन बना हुआ है, ठीक है, हम उसमें एक और मतलब एक्स्ट्रा आगे इंसर्ट करवा लें तो वो हो जाती है इंसर्शन, राइट। और फिर जो है हमारे पास आती थी इन्वर्जन। इन्वर्जन ऐसे होता है कि मतलब एक कोडॉन बना हुआ है ABC, ठीक है, और फिर म्यूटेशन की वजह से वो CBA बन रहा है, तो वो इन्वर्जन कहते हैं हम उसे। और ऑप्शन नंबर डी में कह रहा है सब्स्टिट्यूशन, मतलब जहाँ पर फॉर सपोज एक कोडॉन बना हुआ है ABC, हम क्या कर रहे हैं कि जो है ना B को रिप्लेस कर देते हैं हम जो है D के साथ, तो हमने सब्स्टिट्यूट करवा लिया B को D के साथ, तो वो हो गई सब्स्टिट्यूशन, राइट। तो अब हम देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 3 में कि हमें जो एक ओरिजिनल सीक्वेंस दी गई है, ठीक है, उसको आप गौर से देखें कि वो किस तरह से बनी हुई है, राइट। फिर आप जो है उसको जो है कंपेयर करें सीक्वेंस 1 के साथ कि उसमें क्या ऐसा दिया हुआ है, राइट। अब देखिए स्टार्टिंग से मैं ओरिजिनल को कंपेयर करती हूँ म्यूटेंट सीक्वेंस 1 के साथ, फिर आप देखेंगे कहाँ पर जो है ना वो मतलब एक आ रहा है ग्लिच, ठीक है। तो देखें CGA एक कोडॉन है वो सही है, ठीक है, ओरिजिनल में भी वही है, म्यूटेशन सीक्वेंस 1 में भी वही है, राइट। फिर है TTA, जैसे देखें TTA वही है। फिर है ओरिजिनल में लिखा हुआ है CCA, राइट, लेकिन जो सीक्वेंस 1 है उसमें लिखा हुआ है ACC। तो आप देखिए कि वहाँ पर जो है CCA है और यहाँ पर जो है ACC है, तो ये कम्प्लीटली इन्वर्ट हो गया है। मतलब वहाँ पे जो कोडॉन है 3rd नंबर वाला, उसमें जो एडेनाइन है वो एंड में है, लेकिन सीक्वेंस 1 में वो एडेनाइन पहले आ रहा है, ठीक है, तो फिर वो सारा इन्वर्ट हो गया है, राइट। तो इसलिए हम कहेंगे कि जो सीक्वेंस 1 है उसमें हमारे पास इन्वर्जन हुई है, राइट। तो अगर ऑप्शंस में देखें C ऑप्शन ये कह रहा है, C ऑप्शन में ही एक इन्वर्जन दिया हुआ है, मतलब अगर सीक्वेंस 1 में जो है इन्वर्जन हुई है तो सीक्वेंस 2 में सब्स्टिट्यूशन हो गई है। वो कैसे देखें, पहले हम कंपेयर करेंगे ओरिजिनल को और सीक्वेंस 2 को, राइट। CGA कोडॉन सेम ही है, TTA सेम ही है, ठीक है, फिर है CCA सेम ही है, फिर है जो है TGC ओरिजिनल में है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या है GGC, राइट। तो मतलब यहाँ पे ये है कि T जो है TGC का ओरिजिनल में से वो सीक्वेंस जो है ना सब्स्टिट्यूट हो गया है G से, जहाँ पर C आना था वो वहाँ पर G आ गया, तो एक बेस जो है वो सब्स्टिट्यूट हो गया। तो इसलिए क्या नाम है, यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। पहले में हमारे पास इन्वर्जन हुई है, कंप्लीटेड कोडॉन इन्वर्ट हो गया है, दूसरे में जो है सब्स्टिट्यूट हो गया है, ठीक है, C की जगह G आ गया है, तो मतलब सब्स्टिट्यूशन हो गई है वहाँ पर। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कह रहा है कि मतलब जो हाइड्रोक्साइल अमाइन इज़ अ म्यूटेजन है। ये म्यूटेजन मतलब जो म्यूटेशन काज करवाता है, राइट। इट कन्वर्ट साइटोसाइन टू अ कंपाउंड विच पेयर विद एडेनाइन इफ DNA इज ट्रीटेड विद हाइड्रोक्साइल अमाइन। द म्यूटेशन विच रिजल्ट इज एन एग्जांपल ऑफ। अच्छा, DNA रेप्लिकेशन के वक्त जो है अगर हम हाइड्रोक्साइल अमाइन जो है ऐड करवा देते हैं DNA रेप्लिकेशन के वक्त, तो हमें पता है कि जो साइटोसाइन है वो हमेशा किसके साथ बेस पेयरिंग करते हैं, अपनी ग्वानिन के साथ करता है, लेकिन हाइड्रोक्साइल अमाइन डालने की वजह से वो साइटोसाइन की जो है नॉर्मल साइटोसाइन को ऐसा इन्वर्ट कर, मतलब वो उसमें ऐसे म्यूटेशन कर देता है कि वो अपनी नॉर्मल बेस पेयरिंग कर ही नहीं पाता। वो साइटोसाइन ग्वानिन के बजाय जाकर एडेनाइन के साथ जो है क्या करता है मतलब पेयरिंग जाके करता है। तो हम कहेंगे कि जो है यहाँ पे ग्वानाइन जो है वो सब्स्टिट्यूट जो हो गया है, मतलब रिप्लेस हो गया है किससे, एडेनाइन से। तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, सब्स्टिट्यूशन कहेंगे। ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट होगा, राइट। फिर आगे हम देख रहे हैं, कह रहा है कि द डायग्राम बेलो शो 2 टाइप ऑफ क्रोमोसोमल म्यूटेशन प्रोड्यूसिंग चेंज फ्रॉम द नॉर्मल जीन सीक्वेंस, राइट। एक हमारे पास नॉर्मल जीन सीक्वेंस दी गई है और 2 जो है हमारे पास म्यूटेशन वाली सीक्वेंस दी गई है। अब कह रहा है कि नॉर्मल में देखें आप ABCDEFG, ये नॉर्मल है, राइट। फिर हमें कह रहा है कि जो है विच ऑफ द फॉलोइंग शो द 2 फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम म्यूटेशन शो अबव। हमें बताना है कि ये जो हो रहा है, मतलब जो म्यूटेशन हो रही है वो किस टाइप की है, राइट। अब कह रहा है ABC ऊपर सेम ही है, ठीक है, DEF आना चाहिए पर DEC आ रहा है, राइट। तो हम कहेंगे कि जो है
तो यहाँ पे हम देखें तो क्या हो रहा है, देखें ABC DE सेम ही है, ठीक है। फिर आ रहा है AB सेम ही है, ठीक है। फिर CDE सीक्वेंस 1 में वो 2 बार आ रहा है, और जब कोई चीज़ 2 बार आ रही होती है तो फिर हम उसे क्या कहते हैं कि एक चीज़ 2 बार तो डुप्लीकेट हुआ है ना, ये मतलब सेम आया है, एक चीज़ 2 बार आई तो वो डुप्लीकेट बन रहा है उसका, राइट। तो हम कहेंगे कि जो है सीक्वेंस 1 में डुप्लीकेशन हुई है, वो क्यों हुई है, देखिए AB स्टार्टिंग वाले नॉर्मल में है, वही सीक्वेंस 1 में सेम ही है। लास्ट वाले FG नॉर्मल में और सीक्वेंस 1 में वो FG सेम ही है। व्हाट डज़ हैपन, CDE 2 बार आया तो मतलब यहाँ पे डुप्लीकेशन हुई है, राइट। तो इसका तो पता चल गया कि जो है ना डुप्लीकेशन हुई है। अब सीक्वेंस 2 में क्या हो रहा है, जो है AB सेम ही है, ठीक है। फिर C आना चाहिए लेकिन उसकी जगह पे F आ गया है। फिर D आना चाहिए, उसकी जगह पे G आ गया है, ठीक है। और फिर जो है E आना चाहिए, उसकी जगह पे C आ गया। तो मतलब पोजीशन जो है क्या नाम है, यहाँ पे कोई डिलीशन वगैरह नहीं हुई, मतलब कोई चीज़ कम या ज़्यादा नहीं है, सेम ही है सब चीज़, ठीक है। लेकिन क्या हुआ है कि पोजीशन जहाँ पे वो मतलब एक बेस जो है अपनी पोजीशन पे होना चाहिए, वो अपनी पोजीशन से हट कर है किसी और की जगह पे आ गया है वो। तो जब ऐसे मतलब अपनी नॉर्मल पोजीशन से किसी और की पोजीशन पे आ जाना और उसका किसी और पोजीशन पे आ जाना, तो ये ट्रांसलोकेशन कहलाता है। मतलब अपनी पोजीशन से हट कर किसी और की जगह लेना, तो ये क्या हो जाता है, ट्रांसलोकेशन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर D, जिसमें 1 सीक्वेंस में डुप्लीकेशन है, सेकंड में सीक्वेंस में ट्रांसलोकेशन है, तो ये ऑप्शन C हमें करेक्ट बता रहा है, राइट। फिर सीक्वेंस क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ एन ओवम नॉन डिसजंक्शन ऑफ द सेक्स क्रोमोसोम अकर्ड, द ओवम वाज देन फर्टिलाइज्ड बाय नॉर्मल वाई बियरिंग स्पर्म सेल, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शो द सेक्स क्रोमोसोम कॉम्प्लीमेंट ऑफ द रिजल्टिंग जाइगोट। कह रहा है कि ओवम फॉर्मेशन हो रहा है, राइट। तो ओवम के पास क्या होगा, हाँ एक्स वाई तो नॉर्मल ही है, इसको कुछ नहीं हुआ, ये पड़ा है यहाँ पर बेचारा, ठीक है। तो कह रहा है कि जो है ओवम बनने के वक्त क्या हो रहा है, सेक्स क्रोमोसोम जो है, अब बताएं कि मतलब ओवम के वक्त नॉन डिस्टिंक्शन हुई है, ठीक है। मतलब नॉन डिस्टिंक्शन का मतलब हुआ है कि जब मियोसिस होती है तो एक एक्स जो है एक पोल की तरफ जाता है, दूसरा एक्स दूसरे पोल की तरफ जाता है। लेकिन नॉन डिस्टिंक्शन में क्या होता है, ये दोनों सेपरेट ही नहीं हुए, ठीक है। ये दोनों सेपरेट नहीं हुए, इसका मतलब मसला इनमें है। वो कह रहे हैं ना कि वाई नॉर्मल है, ठीक है। द ओवम वाज देन फर्टिलाइज्ड बाय अ नॉर्मल वाई बियरिंग स्पर्म सेल। तो वाई तो नॉर्मल है, तो मसला इनमें आ रहा है। तो ये अगर मतलब सेपरेट ही नहीं हुए तो हमारे पास जो जाइगोट होगा उसका जो है इस तरह से हम लिखेंगे, इस तरह से जाइगोट का वो होगा, ठीक है। तो फिर XXY ऑप्शन नंबर किस में आ रहा है, ऑप्शन नंबर C में आ रहा है, राइट। फिर कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7 में कि द डायग्राम below shows a pair of homologous chromosome at prophase. What type of chromosome mutation has occurred here? तो हमें यहाँ पे साफ साफ पता चल रहा है कि जो है 180 की ये इन्वर्ट हुआ है 180 पर, ये ठीक है। तो जब इन्वर्ट हो रही है कोई चीज़ 180 पर, तो हम इसे क्या कहते हैं, इन्वर्शन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर D। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट इन द एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा क्रोमोसोम टू द क्रोमोसोम कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेल एज इन डाउन सिंड्रोम। कह रहा है कि कौन सी ऐसी कंडीशन है, क्या नाम है, जिसमें एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाता है। जैसे हमारे पास डाउन सिंड्रोम है, हम कहते हैं एक्स्ट्रा क्रोमोसोम, तो वो किस वजह से आता है, तो हम कहते हैं वो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम मतलब ऐसे नहीं होता कि वो अलग से आ रही कोई चीज़, मतलब जैसे 2 एक्स को सेपरेट होना था तो वो सेपरेट नहीं हो सके। जब सेपरेट नहीं हो सके तो इसी वजह से हमारे पास क्या हो गया, वो एक्स्ट्रा एक चीज़ आ गई, एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ गया। जब एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाता है, वो क्यों आता है, क्योंकि नॉन डिस्जंक्शन जो है आ जाती है, मतलब वो सेपरेट ही नहीं होते। तो इसकी वजह से हमारे पास डाउन सिंड्रोम भी होता है और हम उसे एज ए एक्स्ट्रा क्रोमोसोम ले रहे होते हैं। तो मतलब भाई ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ गई, जिसकी वजह से डाउन सिंड्रोम हो गया। तो वो क्यों, क्योंकि सेपरेट नहीं हो पाते, राइट। फिर क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है असिमा proportion of men have genotype XYY. Such a genotype if possible if one contributing gamete to the zygote is. अच्छा, हमें कह रहा है कि 2 अगर Y हैं और 1 X है, मतलब X तो जो है वो में मतलब से जो 2 X है वो सेपरेट होने में सक्सेसफुल हो गए, लेकिन 2 जो Y हैं वो सेपरेट नहीं हो सके, मतलब ये भी नॉन डिसजंक्शन का केस लग रहा है, ठीक है।
तो हम देखेंगे कि 2 वाई किस टाइम होते हैं, ठीक है। तो हमें पता है कि जो है स्पर्म सेल जो है डिवाइड होने से पहले पहले मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो फिर क्या होता है, उसमें 2 एक्स आ जाते हैं, 2 वाई आ जाते हैं, राइट। फिर मियोसिस 1 में क्या हो जाता है, जो है जो सी ऑप्शन है ना, वो उसमें मियोसिस 1 में वो क्या होता है कि जो है 2 एक्स और 2 वाई ऐसे सेपरेट हो जाते हैं, राइट। 2 एक्स और 2 वाई ऐसे सेपरेट होना होता है उन्हें, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि ये तो सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है, और ये जो है एक स्पर्म बनाता है, ये दूसरा स्पर्म बनाता है, स्पर्म सेल बनाता है मतलब। लेकिन इन दोनों को भी सेपरेट होना पड़ता है मियोसिस 2 में। मियोसिस 1 में 2 एक्स और 2 वाई रेप्लिकेट होने के बाद क्या करते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। लेकिन अच्छा क्या होता है कि जो है मियोसिस 2 में फिर ये 2 वाई और 2 एक्स सेपरेट होते हैं। हमारी कंडीशन में ये है कि 2 एक्स जो है वो सेपरेट हो गए, लेकिन जो वाई है वो सेपरेट ना हो सके हैं मियोसिस 2 में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा, जो कह रहा है कि स्पर्म प्रोड्यूस्ड बाय नॉन डिसजंक्शन एट मियोसिस 2। इन दो वाई के बीच में क्या हुआ है, नॉन डिसजंक्शन हुआ है, मतलब ये सेपरेट नहीं हो पाए हैं, जिसकी वजह से क्या हुआ है, मतलब ये वाला एक्स वाई वाई कंडीशन आ गई है। और इसको हम जो है ना नाम भी देते हैं जेकब सिंड्रोम का नॉर्मली, ठीक है। तो या क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ अ जीन म्यूटेशन। किसका, कौन सा ऐसा ऑप्शन है यहाँ से जो जीन म्यूटेशन का जो है एग्जांपल है। हमें पता है कि जो है हमने पढ़ा इन्वर्जन, ट्रांसलोकेशन, सब्स्टिट्यूशन, ये सारे जीन म्यूटेशन के ही एग्जांपल थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है डाउन सिंड्रोम कैन एग्जिस्ट इन 2 फॉर्म, ठीक है। अब एक क्लासिक डाउन सिंड्रोम इफेक्ट ऑल सेल एंड इज़ वेरी सीवियर होता है। द मोसेक फॉर्म अराइज फ्रॉम द प्रेजेंस ऑफ 2 और मोर सेल टाइप इन द बॉडी विद डिफरेंस इन क्रोमोसोम नंबर एंड स्ट्रक्चर, ठीक है। कह रहा है मोसेक कंडीशन बताए जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा सेल जो है अफेक्ट होते हैं, ठीक है। तो मोसेक कंडीशन सबसे पहले डाउन सिंड्रोम में क्या होता है कि वो मतलब सोमेटिक सेल को वो अफेक्ट कर रहा होता है, ठीक है। मतलब उनको जो मतलब स्पर्म या ओवम जो है हमारे गेमेट्स उनको अफेक्ट नहीं करता, ठीक है, क्योंकि 21 क्रोमोसोम पे वो हो रहा होता है, ठीक है। तो कह रहा है ऑप्शन नंबर ए में नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम इन माइटोसिस इन अर्ली फर्टल डेवलपमेंट। फिर जो है नॉन डिसजंक्शन, अब इनमें देखिए, इसमें भी ओवा आ रहा है, इसमें भी स्पर्म आ रहा है, इसमें भी जो है ओवम आ रहा है। तो ये तीनों ऑप्शंस ही मतलब गलत हो गए हमारे। क्यों गलत हो गए, क्योंकि मतलब ये गेमेट्स में होता ही नहीं, तो सोमेटिक सेल्स में होता है, और सोमेटिक सेल्स माइटोसिस से डिवाइड हो रहे होते हैं। तो जब भी उनमें मतलब जो है ना सोमेटिक सेल्स में नॉन डिस्टिंक्शन आ रहा होता है, इसलिए क्रोमोसोम 21 में हम कहते हैं इसमें आ रहा। बाकी इन ऑप्शंस को देख कर ही गलत हो गया, तो ऑप्शन नंबर ए सही है यहाँ पर। क्वेश्चन 12 में कह रहा है ओकेशनली नॉन डिसजंक्शन ऑफ द एंटायर जीनोम अकर ड्यूरिंग मियोसिस प्रोड्यूसिंग एबनॉर्मल गैमेट्स। फिर कह रहा है व्हिच टाइप ऑफ जेनेटिक वेरिएशन मे रिजल्ट व्हेन वन सच गैमेट इज फर्टिलाइज्ड बाय नॉर्मल गैमेट। तो ये यहाँ पे कह रहा है कि जो है मतलब नॉन डिस्ट्रक्शन हो रही है, ठीक है, और जो है मतलब वही ट्राइप्लॉइड वाली कंडीशन आ गई, ठीक है। मतलब एक्स्ट्रा क्रोमोसोम कब आता है, ठीक है। तो देखिए वही ट्राइसोमी वाली आप जो है कंडीशन ले लें, जिसमें मतलब हमारे पास नॉन डिस्टिंक्शन की वजह से क्या होता है, वो ट्राइप्लॉइड ही हो जाते हैं, मतलब ऐसे एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ जाता है। तो हम कहेंगे कि ये ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट होगा। फिर जो है आ रहा है क्वेश्चन नंबर 13, वो हमसे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट जीन म्यूटेशन इज़ इनकरेक्ट। हमें बताएंगे कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। कह रहा है ऑप्शन नंबर ए में इट कैन अकर इन बोथ सोमेटिक एंड सेल सेल्स, ये दोनों में हो सकता है, सही है। इट कैन कास्ट डाउन सिंड्रोम इन ह्यूमन, ये भी सही है। सी कह रहा है इट कैन कास्ट अ डोमिनेंट अलील इनटू रेसेसिव वन, ये नहीं सही नहीं है। फिर कह रहा है ऑप्शन नंबर डी में इट कैन ब्रॉट अबाउट बाय एक्सपोजर टू आयनाइजिंग रेडिएशन। ऑफ कोर्स रेडिएशन की वजह से म्यूटेशन होती है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी जो है वो कुछ सही नहीं है। मतलब म्यूटेशन क्या मतलब चेंज कर रहा है डोमिनेंट अलील को रेसेसिव अलील में, जब हमने तो नहीं पढ़ा ये, मतलब ये गलत है, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं होता, तो ये ऑप्शन गलत है। फिर ऑप्शन नंबर 15 को देखें, वो कह रहा है कि जो है ओजोन इज़ अ गैस। अच्छा, हमारे पास ना एटमॉस्फेयर में एक ओजोन लेयर होती है, ठीक है, वो क्या करती है, ओजोन लेयर O3, ठीक है। अब ये क्या होती है, ये गैस होती है, ठीक है। तो ये क्या करती है, जो डायरेक्ट सन आ रहा होता है हमारे अर्थ में, ठीक है, मतलब इस सन की रेडिएशन से, राइट, जैसे आ रही हैं,
तो ये डायरेक्ट हमारे अर्थ पे जो है ना ऐसे अफेक्ट नहीं करती, एक बैरियर की तरह ये काम कर रहा होता है, जो कि इसकी इंटेंसिटी या मतलब ऐसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से बचाता है ये अर्थ से, ठीक, जिसकी वजह से जो है हमें काफ़ी फ़ायदा हो रहा होता है, ठीक है। तो फिर कह रहा है कि अगर ये लेयर थिन होना शुरू हो जाए फिर क्या होगा। हमें पता है कि जो रेडिएशंस होते हैं उनमें उनकी वजह से जो है क्या नाम है कैंसर कॉज होती है, मतलब कैंसर क्यों होता है, म्यूटेशन होती है उसमें। तो हम कहेंगे अगर ये वाली ओजोन लेयर थिन हो जाएगी तो हमें क्या होगा, कैंसर। ऑप्शन नंबर ए में कैंसर ड्यू टू म्यूटेशन इन सेल एक्सपोज टू सनलाइट हमें होगा। तो ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है अकॉर्डिंग टू द टॉपिक, राइट। और फिर क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट इन द एडिशन ऑफ एन एक्स्ट्रा क्रोमोसोम टू द क्रोमोसोम कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेल एज एन डाउन सिंड्रोम। हमें कह रहा है कि डाउन सिंड्रोम में ऐसा क्या होता है जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम हम लाते हैं वहाँ पर। सिंपल सी बात है, नॉन डिस्टिंक्शन होता है, सेपरेशन नहीं हो पाती, जिसकी वजह से वो एक्स्ट्रा एक आ जाता है हमारे पास डाउन सिंड्रोम में। तो क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है द सेक्स क्रोमोसोम कॉम्बिनेशन XYY found in small proportion of men. Such combination is possible if one contributing gamete to the zygote is. कह रहा है कि मतलब एक एक्स्ट्रा हमारे पास वाई क्रोमोसोम आ गए, तो वो क्यों आया है। फिर हम कहेंगे कि जो है स्पर्म प्रोड्यूस बाय नॉन डिस्टिंक्शन एट मियोसिस 2, पहले भी पढ़ के आए हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट होगा। मियोसिस 2 में 2 वाई क्रोमोसोम सेपरेट नहीं हो पाते, इसकी वजह से जेकब सिंड्रोम होता है, जिसकी हम रिप्रेजेंट करते हैं XYY से, राइट। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है द ह्यूमन इनहेरिटेड डिजीज PKU इज ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एंजाइम व्हिच मेटाबोलाइज द अमीनो एसिड फिनाइल एनुलाइन। अब एक एंजाइम होता है जो फिनाइल एनुलाइन को जो है कन्वर्ट करता है टायरोसिन में, जो कि नॉर्मल एक ह्यूमन बॉडी में होता है, ठीक है। लेकिन PKU में क्या होता है कि वो एंजाइम मिसिंग होता है जो कि फिनाइल एनुलाइन को कन्वर्ट करता है टायरोसिन में। अब एक चीज़ मिसिंग है, डिलीटेड है, तो हम क्या कहेंगे ये किस टाइप की म्यूटेशन है। तो हम कहेंगे डिलीशन ऑफ बेसिस विद इन अ जीन है ये, राइट। तो 19 में कह रहा है क्वेश्चन नंबर में इंड्यूस्ड क्रोमोसोम म्यूटेशन प्रोड्यूस्ड वर्टाइल हाइब्रिड स्पीशी फ्रॉम कैबेज एंड रेडिश। द टेबल शो द क्रोमोसोम नंबर इन द पेरेंटल स्पीशी एंड द हाइब्रिड स्पीशी। कह रहा है एट विच स्टेज डिड द क्रोमोसोम म्यूटेशन अकर, म्यूटेशन किस स्टेज पे जाकर हुई है। फिर एक पेरेंटल कैबेज है उसका 18 है, पेरेंटल रेडिश उसका भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम 18 है, राइट। फिर और पेरेंटल गैमेट जो है वो 9 है, ठीक है। अब हमें पता है कि अब ये तो हाफ होना चाहिए था ना, हाफ होने के बजाय ये डबल हो गया है, ठीक है। तो वो क्या है, हम कहेंगे ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ द F1 गैमेट्स, वहीं पे ही हमारी म्यूटेशन हो गई, ठीक है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द हाइब्रिड्स जो है हाफ होने थे हमारे पास, लेकिन F1 में, लेकिन हाफ होने के बजाय वो डबल ही है, ठीक है। तो हम कहेंगे कि म्यूटेशन F1 में ही हो गई। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट होगा। 20 क्वेश्चन में कह रहा है कि जो है हमें बताइए द डायग्राम शो 3 ऑफ द 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम फाउंड इन ह्यूमन, विच डायग्राम शो एन एक्स्ट्रा नॉन डिस्टिंक्शन इन द फॉर्मेशन ऑफ एग डेट कुड लीड टू द डाउन सिंड्रोम की कंडीशन बता रही 21 क्रोमोसोम पे होती है। तो इन ऑप्शंस में से देखें तो हमें ये वाला इनकरेक्ट है, तो हमें ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे टिक करना है। फिर कह रहा है क्वेश्चन नंबर 21 में कि जो है न्यूबॉर्न बेबीज आर screened for the presence of high level of amino acid phenylalanine in the blood, which indicate the hereditary disease phenylketonuria. Pale skin also occur and suffers from this disease. The following series of reaction occur इन नॉर्मल मेटाबॉलिज्म में कौन सी एक सीरीज़ जो है वो चलती है, ठीक है। हम कहेंगे प्रोटीन एक प्रोटीन है, ठीक है। एंजाइम आएगा फिनाइल एनुलाइन को कन्वर्ट करेगा टायरोसिन में, ठीक है। कह रहा है कि विच एंजाइम इज़ लेकिंग इन प्रेजेंस ऑफ PKU में कौन सा एंजाइम होता है जो कि लेक कर रहा होता है। मैंने आपको पहले बताया कि फिनाइल एनुलाइन को कन्वर्ट करता है टायरोसिन में, लेकिन जो एंजाइम कर रहा होता है फिनाइल एनुलाइन को टायरोसिन में कन्वर्ट, वो एंजाइम मिसिंग होता है। और यहाँ पे देखें आप एंजाइम 2 जो है वो ये वाला काम कर रहा है, फिनाइल एनुलाइन को वो कन्वर्ट कर रहा है किसमें, टायरोसिन में। तो हमारे पास उस कंडीशन में भी ये वाला एब्सेंट होता है, ये एंजाइम 2, तो हम ऑप्शन नंबर बी को करेक्ट करेंगे। फिर हमारे पास जो है आ रहा है क्वेश्चन नंबर 22, जिसमें हमें कह रहा है कि विच कॉम्बिनेशन ऑफ क्रोमोसोम वुड रिजल्ट इन अ ज़ाइगोट शोइंग पॉलीप्लॉइडी इन द पेरेंटल कॉम्बिनेशन नंबर ऑफ 36। अच्छा, पॉलीप्लॉइडी में ऐसा होता है कि मतलब
नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम जो है हाफ होने थे, ठीक है। 36 अगर अब देखें ये एक ज़ाइगोट है, ठीक है। स्पर्म और ओवम ज़ाइगोट बनाए तो वो 36 का है, ठीक है। तो हमें पता है कि स्पर्म का भी आधा होगा, ओवम का भी आधा होगा, ठीक है। तो मतलब 36 का हाफ़ करेंगे तो हमारे पास कितना होगा? 36 का अगर हम हाफ़ कर रहे हैं तो हमारा होगा 2 8 द 60, मतलब आधा उसने किया होगा, आधा उसने किया होगा, कंट्रीब्यूट करा होगा, ठीक है। लेकिन पॉलीप्लॉइडी कंडीशन में क्या होता है कि जो एक गैमेट होता है वो तो आधा हो ही जाता है, लेकिन जो दूसरा गैमेट होता है वो उसका डबल होता है। डबल इन अ सेंस कि जो है मल्टीपल ऑफ 18 होगा, वो मल्टीपल ऑफ 18 मतलब क्या होगा, फिर से 36 होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट होगा कि एक तो हाफ होगा लेकिन दूसरा क्या होगा, मतलब डबल होगा उसका। तो ये कंडीशन पॉलीप्लॉइडी में पाई जाती है। फिर कह रहा है कि जो है